सुन रही हूँ मैं, बहरी नहीं हूँ। एक परिवार में लीला देवी और उसके 2 बच्चे रहते थे। उसकी बेटी का नाम था रोहित और बेटी का नाम था सुनीता। रोहित बड़ा ही समझदार था और एक कंपनी में नौकरी करता था, पर सुनीता वो जरा भी समझदार नहीं थी। वो सुनती तो सबकी थी पर करती बस अपने मन की थी। इस बात से सब परेशान थे। एक दिन की बात है जब वो इसी बात के लिए अपनी माँ से डांट खा रही थी। हाँ सुन रही हूँ मैं, बहरी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर करती क्यों नहीं? अरे कर दूंगी ना, ऐसे भी क्या जल्दी है। अरे माँ क्या हुआ, क्यों सुनीता पर चिल्ला रही हो? अरे बेटा कैसे ना चिल्लाऊं, मैं 1 हफ्ते से इसे बोल रही हूँ कि ये चने छत पर रख करा, पर ये है कि सुनती नहीं। अरे जब देखो सुनती नहीं। कितनी बार बोलूं कि सब सुनाई देता है मुझे, मैं कोई बहरी नहीं हूँ। हाँ सुनती तो तू सब है, बस करती नहीं है। अब अच्छे से सुन ले और अभी के अभी जाकर कर भी ले, समझ गई? सुनीता गुस्से में रसोई में जाकर चने लेकर आती है और छत पर चल देती है। सुनीता की इन हरकतों की वजह से वो हमेशा अपनी माँ से डांट खाती थी। सुनीता की माँ भी उसे टोक टोक कर थक चुकी थी। कुछ समय बाद उसके भाई रोहित की शादी तय हो जाती है। शादी के बाद जब सुनीता की भाभी कावेरी घर आती है तो सुनीता बड़ी खुश होती है कि अरे वाह, अब तो उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसा होता भी है, पर थोड़े दिन बाद कावेरी अपनी सास से कहती है, माँ जी शादी से पहले मुझे आपने बोला था ना कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। हाँ बहू बिल्कुल बोला था और मुझे अच्छे से याद भी है। माँ जी मेरे फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है, मैं अच्छे नंबरों से पास भी हो गई हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तूने ये बात रोहित को बताई? जी माँ जी, वो तो बहुत खुश है। बोल रहे थे कि आगे मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ। अरे हाँ क्यों नहीं, करो अच्छे से करो। देखो मेरी कोई मदद चाहिए तो झिझकना मत बिल्कुल भी। जी माँ जी। कावेरी इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसके ससुराल वाले उसे इतना सपोर्ट करते हैं। वो बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई करती है, जिसकी वजह से घर के कामों पर कम ध्यान दे पाती है। एक दिन की बात है जब कावेरी गैस पर दूध रखकर कमरे में पढ़ाई करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि सुनीता उसके कमरे के बाहर से गुजर रही है। कावेरी सुनीता को आवाज देती है, अरे सुनीता सुनो तो। हाँ बोलो क्या हुआ? सुन रही हूँ मैं, बहरी नहीं हूँ। अरे वो ना गैस पर मैं दूध रख कर आई हूँ, तुम जाकर गैस बंद कर दो ना जरा। ठीक है। तभी सुनीता का फोन आ जाता है और वो अपनी सहेली से बात करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब कावेरी को दूध जलने की स्मेल आती है तो वो जल्दी से रसोई में भागती है और देखती है कि दूध का पतीला तो पूरा जल गया है। हे भगवान, मैंने तो सुनीता को गैस बंद करने को बोला था, अभी जाकर पूछती हूँ। कावेरी सुनीता के पास जाती है तो सुनीता फोन पर बातें कर रही थी। सुनीता क्या है भाभी, फोन पर बात कर रही हूँ ना मैंने तुमको गैस बंद करने को बोला था ना। और हाँ बोला तो था पर मैं भूल गई। कावेरी वहां से गुस्से में चली जाती है। अब उसी रात सुनीता तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तब उसकी माँ उसे पूछती है तो सुनीता कहती है, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, उसी में जा रही हूँ बस। अरे पर इतनी रात में जाना ठीक नहीं है, पता है ना तुझे वो कैसी जगह रहती है। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। सुनीता अपनी फ्रेंड की पार्टी में चली जाती है। काफी देर हो जाती है पर वो घर नहीं लौटती। सुनीता के घर में सबको फिक्र होने लगती है और वो सुनीता को फोन करते हैं। बड़ी देर बाद सुनीता फोन उठाती है। अरे बेटा इतनी देर हो गई, घर कब आएगी? अरे आ रही हूँ ना माँ, क्या बार बार फोन कर रही हो, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं। इतना बोलकर सुनीता फोन काट देती है। उसकी माँ उसे 2-3 बार और फोन करती है पर वो तो अपनी माँ की सुनती नहीं, उल्टा उन पर चिल्लाने लगती है। अरे माँ सुन रही हूँ मैं, कोई बैरी नहीं हूँ, आखिर कितनी बार एक ही बात बोलोगी, आ जाऊंगी मैं, चिंता मत करो। सुनीता अपनी माँ की बात मानती नहीं और देर रात पार्टी से घर आती है। सुनीता पार्टी से निकल कर आती है पर रास्ते में उसे ऑटो ही नहीं दिखता। सुनीता ऑटो के इंतजार में वहीं खड़ी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां से 2 लड़के बाइक से सुनीता को छेड़ते हुए निकलते हैं। वो बहुत डर जाती है और तुरंत रोहित को फोन करती है। हाँ बोल सुनीता, क्या हुआ? अब भैया वो ऑटो में ना पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप ही मुझे लेने आ जाओ ना। अरे पर तेरी फ्रेंड का घर तो बहुत दूर है। हाँ अरे नहीं भैया, इतना भी दूर नहीं है, आप आ सकते हो। रोहित को भी सुनीता की फिक्र तो हो रही थी, इसलिए वो देर रात उसको लेने निकल पड़ता है। यहाँ सड़क पर अकेले खड़े सुनीता की हालत बुरी हो रही थी। जब काफी देर बाद रोहित उसे लेने पहुंचता है तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। तुझे माँ ने कितनी बार बोला था कि टाइम से निकल आइयो, पर नहीं, तू तो कभी किसी की सुनती है क्या? इतनी रात को सड़क पर अकेली खड़ी है, अक्ल बकल है कि नहीं?
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस आपको ऐसे ही बुला लिया कि ऑटो के पैसे बचेंगे। हद है तेरी भी। रोहित बहुत गुस्से में होता है और सुनीता को घर लेकर आता है। सुनीता के साथ एक हादसा होते होते बचा था, पर फिर भी उसे तो कोई अकल ही नहीं आती। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती। अगले ही दिन सुनीता की भाभी कावेरी उसे कहती है, सुनीता, तुम्हारे भैया बता रहे थे कि तुम्हारा एक पेपर रह गया है। हाँ भाभी, वो एक पेपर बड़ा ही मुश्किल था। तो कब है तुम्हारा पेपर? बस अभी डेट शीट आने वाली है। अच्छा, तो तुमको ना अभी से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। डेट शीट जब आएगी तब आती रहेगी। हाँ हाँ कर लूंगी, पता है मुझे। इतना बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है। अब कावेरी तो अपना जाकर पढ़ने लगती है और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी भी कर लेती है, पर सुनीता के कान पर जूं नहीं रेंगती। वो बस घर पर खाली बैठी इधर उधर टाइम पास करती रहती है। सुनीता, सुनीता, कहाँ मर गई ये लड़की? अरे माँ, सुन रही हो ना, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं कोई बहरी हूँ क्या? बोलो क्या हुआ? तुझे बोला था ना कि तेरे बाबूजी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ले। हफ्ता हो गया बोल बोल कर, तेरे कान पर तो जू ही नहीं रेंगती। अरे तो अभी ले लेती हूँ ना, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? हाँ, जब खुद बीमार पड़ेगी ना तब पता चलेगा। बेचारे तेरे बाबूजी सुबह से परेशान हैं। सुनीता रोज किसी ना किसी से सुनती है, पर वो इतना सुनने पर भी सुधरने का नाम नहीं लेती। वो सुन तो सबकी लेती है, पर करती अपने मन की है। कावेरी जब सुनीता की ये सारी हरकतें देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो चुप रहती है। एक दिन की बात है, जब सुनीता मजे से बैठकर फोन चला रही थी, तभी वहां कावेरी आकर कहती है, सुनीता, तुमने अपनी डेट शीट चेक की क्या? चेक करते रहना, कहीं पेपर अचानक से ना आ जाए। अरे क्या दिक्कत है आपको भाभी? रोज रोज एक ही बात बोलती रहती हो। ठीक है, आप बड़ी पढ़ाकू हो और आपको लगता है कि मैं नालायक हूँ। अरे नहीं सुनीता, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है भाभी, वरना आप रोज रोज मुझे एक ही बात तो ना बोलती। मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम सुन तो लेती हो, पर कभी किसी की मानती नहीं हो। कहीं इस चक्कर में तुम अपने पेपर को हल्के में ना ले लो। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि मैं किसी की बात नहीं मानती? सुनीता, तुम गलत समझ रही हो। अरे सब सही समझ रही हूँ मैं। आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो और अब सरकारी नौकरी के लिए आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी है। आप सोचती हो कि आपके आगे तो मैं कुछ हुई ही नहीं। मेरा तो एक पेपर भी रह गया है। मैं तो जैसे नालायक हूँ ना, क्योंकि एक पेपर तक क्लियर नहीं कर पाई। सुनीता बस अपनी भाभी को सुनाती चली जाती है और कावेरी को कुछ बोलने ही नहीं देती। उसके इतने चिल्लाने की वजह से वहां उसकी माँ और रोहित भी आ जाते हैं। उनके आते ही सुनीता रोना शुरू कर देती है। अरे सुनीता, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? माँ, वो भाभी। भाभी क्या हुआ? कावेरी क्या बात है? तुमने कुछ कहा कैसे? अरे मैं बस वो पेपर का पूछ रही थी तो माँ ये रोज रोज मुझे पेपर के लिए बोलती रहती है। ठीक है, मेरा एक पेपर में क्लियर नहीं कर पाई, पर उसके लिए ये मुझे रोज नीचा दिखाती है, टॉन्ट मारती है। बहू, ये कितनी गलत बात है। हमने भी तो तुम्हें आगे पढ़ने दिया ना, तुम सुनीता को ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो भी बोला उसके लिए सुनीता से माफी मांगो, चलो। अरे पर मेरी गलती क्या है? मैंने बस सुनीता को ये बोला कि तुम्हारा पेपर कब होगा, जाकर अपनी डेट शीट पता कर लो। ऐसा ना हो अचानक पेपर आ जाए और तुमने तैयारी भी ना की हो। अरे हाँ, तो बार बार एक बात क्यों बोलती हो? सुनाई देता है मुझे, एक बार में सुन लेती हूँ। मैं कोई बहरी नहीं हूँ मैं। अरे गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम्हारे भले का सोचा। आज के बाद मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगी। कावेरी और सुनीता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती हैं। रोहित और उसकी माँ वहाँ खड़े खड़े एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गलती किसकी है। मैं जरा सुनीता को देख कर आती हूँ। और मैं जाकर कावेरी को देखता हूँ। उस दिन तो मामला संभल जाता है, पर उसके बाद कावेरी सुनीता को किसी भी काम के लिए बोलना बंद कर देती है। खास करके उसके पेपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करती रहती है। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी घर पर सुनीता की मौसी आती है। अरे कमला, तू आज अचानक? हाँ, तो मैं अचानक नहीं आ सकती क्या? अरे आप ही का घर है मौसी जी, आप जब मर्जी आओ। बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे उसका सरकारी नौकरी का पेपर है ना, उसी की तैयारी में लगी हुई है। 1 हफ्ता बचा है पेपर में। अब जितना पढ़ लेगी उतना बढ़िया है। ये सही कही तुमने। आजकल बिना पढ़ाई की कुछ भी नहीं है। आजकल तो लड़के और लड़की सब बराबर है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। मैंने पिछले हफ्ते ही एक रिश्ता करवाया था,
लड़के वालों ने साफ बोल दिया, लड़की दहेज में 1 पैसा ना लाए तो चल जाएगा, पर पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ये तो ना बिल्कुल सही कहा। वैसे आज ना सुनीता के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का बहुत पढ़ा लिखा और इकलौता है, उनका अपना बिजनेस है और खूब पैसे वाले हैं। अरे तो फिर रिश्ते की बात चलाओ ना मौसी जी, देर किस बात की। हम तो खुद ही सोच रहे थे कि अब सुनीता के लिए जल्द ही रिश्ता देखना शुरू कर दे। हाँ तो कोई नहीं, मैं लड़के वाले से बात चलवाती हूँ। बस फिर क्या था, सुनीता से मिलने कुणाल और उसके माँ बाप आते हैं। उनको सुनीता दिखने में तो काफी पसंद आ जाती है, पर उनके लिए शक्ल सूरत से बढ़कर और भी चीजें होती है। कुणाल की माँ सुनीता से पूछती है, अच्छा बेटा, तुमको खाना बनाना आता है क्या? हाँ जी आता है ना। आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे हो आजकल? मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब मैं आगे सरकारी नौकरी के बारे में सोच रही हूँ। कावेरी तो ये सुनकर देखती रह जाती है। अरे ये सुनीता इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? इसका तो अभी एक पेपर बाकी है, इसकी तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई। कोई भी इस बात को कुणाल और उसके घर वालों को नहीं बताता। कुणाल को सुनीता पसंद आ जाती है। वो लोग तभी की तभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। सब तैयारी धूमधाम से शुरू हो जाती है। सुनीता इस शादी से बड़ी खुश थी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शादी की तैयारी में लग जाती है। एक दिन जब कावेरी सुनीता के कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो देखती है कि सुनीता अपने नए नए कपड़े लगाकर देख रही है। हे भगवान, ये लड़की क्या कर रही है? एक तो इतना बड़ा झूठ बोल रखा है, ऊपर से इसे पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं है। मुझे क्या, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। कावेरी वहाँ से चली जाती है और पढ़ने लगती है। अगले दिन कावेरी का पेपर होता है और वो बड़े अच्छे से अपना पेपर करके आती है। कावेरी अपने पेपर से बड़ी संतुष्ट थी क्योंकि उसका पेपर अच्छा होता है। वो बड़ी खुशी खुशी घर लौटती है। अरे कावेरी, तुम आ गए, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? बहुत बढ़िया रहा, बस अब जल्दी से मेरा रिजल्ट आ जाए, फिर मैं कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी पर लग जाऊंगी। क्या बात है, सच में वो तो सबके लिए बड़ा खुशी का दिन होगा। कुछ दिन बाद सुनीता की सहेली अचानक घर आ जाती है। तभी बातों बातों में कावेरी सुनीता की सहेली लीला से उसकी पढ़ाई लिखाई का पूछने लगती है। और बताओ कैसा चल रहा है सर, आगे क्या सोचा है? बस भाभी, मेरा भी ना सुनीता की तरह एक पेपर रह गया था। अब तो उसका रिजल्ट भी आ गया और मैं उस पे पास भी हो गई। पेपर? कौन सा पेपर? अरे वही पेपर जो सुनीता का था, हम दोनों का सेम पेपर था ना। ये क्या बोल रही हो तुम? सुनीता ने तो कोई पेपर नहीं दिया, वो तो कब से शादी की तैयारी में लगी पड़ी है। क्या बात कर रहे हो आप भाभी जी, सुनीता ने अपना पेपर नहीं दिया? तभी वहाँ पर सुनीता आ जाती है और लीला सुनीता से पूछती है, सुनीता तुमने अपना पेपर क्यों नहीं दिया? कौन सा पेपर? अरे वही जो तुम्हारा छूट गया था, इंग्लिश का पेपर। अरे पेपर होने दो, आएगा तब दूंगी। सुनीता की ये बात सुनकर कावेरी और लीला दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम सुनीता, वो पेपर कब का हो भी चुका और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। मैं तो उस पर पास भी हो गई हूँ और आगे की पढ़ाई भी मैंने शुरू कर दी। मुझे लगा तुम अपना पेपर दे चुकी हो और पास भी हो गई होगी, तभी तो शादी का सोच रही हो। सुनीता को जब पता चलता है कि उसका पेपर छूट चुका है और अब उसके पास दूसरा मौका भी नहीं बचा तो वो जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर उसके माँ और भाई तुरंत आते हैं। अरे क्या हुआ सुनीता बेटा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ सुनीता, क्या बात है? सुनीता का जो पेपर होना था वो निकल चुका है। ये सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं। सुनीता की माँ उसे खूब सुनाती है। अरे तो तूने पेपर क्यों नहीं दिया? माँ, वो मुझे पता ही नहीं चला कि पेपर कब है। ये बात जब तुझे तेरी भाभी बोलती थी तो तू उसकी एक नहीं सुनती थी। वो तेरे भले के लिए बोलती थी ताकि तू जाकर अपनी डेट शीट चेक कर ले, पर तूने तो उसको ही गलत समझ लिया। मैंने कितनी बार बोला था सुनीता को कि अपनी डेट शीट जाकर देख लो, कहीं पेपर निकल ना जाए। आज इसकी इस आदत ने इसका सब बर्बाद कर दिया। जब कोई कुछ भले के लिए बोले तो बस इसके पास एक ही जवाब रहता था, अरे सुन रही हूँ, कोई बैर ही नहीं हूँ। अरे पर सुनने के साथ अगर मान भी लेती तो ऐसा ना होता। हमने तो लड़के वालों से भी ये बात इसीलिए छुपाई कि चलो कोई नहीं, अभी पेपर देकर पास तो हो ही जाएगी, पर अब हम क्या करेंगे? ये बात अब हम उनसे नहीं छुपा सकते। उनको अभी के अभी फोन लगाकर सच सच बता दे रोहित। इस बात पर सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है। मुझसे गलती हो गई, काश मैंने सबकी सुनी होती, काश मैंने भाभी की सुनी होती। आज मेरे ना सुनने की वजह से मेरा ही सब बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो भाभी। अरे तुम ऐसे माफी मत मांगो प्लीज, उन लोगों को ये बात मत बताओ प्लीज। सुनीता के लाख बोलने पर भी कोई उसकी नहीं सुनता। उसी वक्त रोहित कुणाल को सारी बात फोन करके बता देता है।
जब ये बात कुणाल सुनता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और उसी वक्त वो रिश्ता तोड़ देता है। उस दिन सुनीता को बड़ा पछतावा होता है, पर उसके पास अब पछताने के अलावा होता भी क्या। सुनीता उसके बाद हमेशा सबकी सुनती भी है और मानती भी है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि बिना माने सुनने का कोई फायदा नहीं। सुनीता फिर से पढ़ाई शुरू करती है। कावेरी कुछ दिन बाद सुनीता के ही कॉलेज में प्रोफेसर लग जाती है और सुनीता की पढ़ाई में मदद करती है। आखिरकार एक दिन सुनीता की ग्रेजुएशन पूरी हो ही जाती है। माँ, भाभी, भाई देखो मैं पास हो गई। सब ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। सुनीता उसके बाद नौकरी की तैयारी भी करती है और उसका रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह होता है, जहाँ उसे अपनी पढ़ाई को लेकर कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता।